राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की, परम पावन आनंद आश्रम धाम की, आप सबके सौभाग्य की। जब आप नामोच्चारण करते हैं तो समस्त तीर्थ भाग करके आपके पास आ जाते हैं। गंगा सरस्वती रेवा जमुना सिंधु पुष्करे केदारे पूतकं पीत्वा रामैत्यक्षरद्वयम्। राम नाम अमृत पान करते ही इतने तीर्थों के जल का पान हो जाता है। कितना लाभ मिलता है आपको, है ना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्मांबोधि समुद्भवम। ये राम नाम ब्रह्म अंबोधि से समुद्भूत है, साधारण समुद्र नहीं, ये नमक वाला समुद्र नहीं। 7 समुद्र होते हैं ना, और हम तो केवल नमक वाले को ही जानते हैं। बोलिए, आपने मधु का समुद्र देखा? नहीं देखा। लेकिन मधु होती है ना, फूलों से मधु निकलती है ना, तो हम तो निकाल नहीं सकते। आपको क्विंटलों फूल दे दिया जाए, फूल को निचोड़ करके फूल का सत्यानाश कर लिया जाए, फिर भी मधु 2 बूंद नहीं निकलेगी। लेकिन इन्हीं पुष्पों से मधुमक्खी निकाल लेती है। फूलों का सौंदर्य भी बना रहता है और मधु आपको मिलती। तो मधु होती नहीं तो मधु मिलती कैसे? मधु का समुद्र है, क्षीर समुद्र है। गौ माता घास खाती, दूध देती, आप रोज देखते। घास से दूध तो नहीं ले सकते ना, तो दूध है इसलिए दूध मिलता है। ऐसे ही केवल नमक ही नहीं, दूध का, दही का, घृत का, मधु का, इत्र का, लवण सिंधु तो आप जानते ही हैं। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा आप पढ़ते ही रहते। 7 समुद्र होते हैं, 7 समुद्र होते हैं। और हमें समस्त समुद्रों में जो तीर्थों का जल है, सर्व तीर्थमयो निधि, राम नाम उच्चारण से उसका लाभ तत्काल मिल जाता है। अच्छा, इन समुद्रों से भी परे ब्रह्म अंबोधि है, जिसका वर्णन किष्किंधा कांड के मंगलाचरण में गोस्वामी जी कर रहे हैं। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम, ब्रह्म अंबोधि से ये राम नाम अमृत निकला है। अमृत समुद्र से ही निकलता है, इसलिए भगवान ने समुद्र मंथन की बात बताई। और श्रीमद् भागवत महापुराण में समुद्र मंथन की कथा पढ़ते जानते हैं। तो ब्रह्म अंबोधि का मंथन करके वहां से भी एक दिव्य अमृत निकला। वो अमृत हम लोगों को सुलभ है। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम। कलिमल के प्रध्वंसन के लिए
जिससे कलिमल का प्रध्वंसन हो जाए। आप तो नित्य स्नान करते हैं ना, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। मल निर्मोचन के लिए नित्य स्नान करते। गीता जी की महिमा कहते हुए ये बात बताई गई, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने सकृत गेतांभस स्नानम संसार मलनाशनम। तो गीता जी से संसार का मल नष्ट होता है, और ये जो राम नाम अमृत का पान करते हैं इससे कलिमल का नाश होता है। कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम, जो अव्यय है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। पीते रहो, जब तक जियो तब तक पियो, है ना। मीरा जी ने क्या गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चन खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चाव्ययम, यही बात कर रहे हैं, ये अव्यय है, व्यय नहीं होता। और व्यय करेंगे, आप व्यय करेंगे तो बढ़ता ही जाएगा। व्यय कृते वर्धति एव नित्यम, बढ़ता है। चाव्ययम, ये इस अमृत को जिस धाम में विराजमान है, इस धाम में बैठे हुए परमाराध्य भोलेनाथ अपने मुख में रखते हैं। श्रीमच्छंभु मुखेंदु सुंदर वरे, कुछ देर के लिए मुख में रखते नहीं, निरंतर संशोभितम सर्वदा। ये अमृत विराजमान है शिव जी के मुख में निरंतर सर्वदा। संसारमय भेषजम, ये संसार का जो रोग है, जन्म मृत्यु का रोग, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना मरना, ये जो रोग लगा हुआ है, इसकी ये दवा है, भेषज है। और राम नाम अमृत का जब पान करेंगे तो क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, जिसे सब चाहते हैं। बता दो संसार में कोई ऐसा हो जो दुख चाहता हो? सब सुख चाहते हैं, लेकिन सुख पाने का प्रयास करते हैं तो संसार में जहां सुख पाना चाहते हैं वहीं से उनको दुख मिलता है। लेकिन यहाँ वो सुख मिलता है जिस सुख के पीछे दुख है ही नहीं। इस नाम अमृत के पीने से दुख की आत्यंतिक निवृत्ति होती है। इसलिए का सुख करम श्री जानकी जीवनम, भगवान की जो अचिंत्य अभिन्न आह्लादिनी शक्ति है, जानकी जी हैं, उनका जीवन है, उनका जीवन है ये राम नाम। श्री जानकी जीवनम।